ये 1 जून 2024 को इसका खुलासा कोटद्वार से ही प्रारंभ हुआ था और मैं कोटद्वार का निवासी हूँ। और मैं उस बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस इतने बड़े प्रकरण को जनमानस के पटल पे लाने का काम किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। तृप्ति राउत जी है वो, और उनके दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और वर्तमान में ये जो स्कैंडल है 187 करोड़ का है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि आज इन धोखाधड़ी के माध्यम से कहीं न कहीं इनको विस्थापित करने का काम उत्तराखंड में किया गया है। क्योंकि मैं इसको इस प्रकार भी मानता हूँ कि सरकारों के द्वारा जो ऐसी कंपनियों को उत्तराखंड में आने दिया जाता है जिनके पास प्रॉपर अपना ऑथेंटिकेशन या सत्यापन नहीं रहता, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे फल फूल रही है, तो कौन इनके पीछे है? आप सब जानते हैं कि किनके संरक्षण में इन कंपनियों को आगे आने का और आप लोगों से लूट मचाने का काम किया है। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार संलिप्त है। और मैं आपको बिल्कुल अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पैसों को दिला सकता है तो वर्तमान की भाजपा सरकार इस पैसों को दिला सकती है। अन्य कोई स्रोत आपके पास बचे नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सरकारों के द्वारा जिन जो कंपनियां हैं इनको एक्सेस या दरवाजा उत्तराखंड में व्यवसाय करने का दिया गया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी भीड़ को, यहाँ पे जितने लोग भी यहाँ पे आए। आप लोग ने एक मुहिम बनानी है, आपने टूटना नहीं है, इस चेन को और मजबूत करना है और आने वाले दिनों में इसको और मुखरता से अगर हो सके तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि दिलाराम चौक पे ही बैठकर लगातार इस मुहिम को उत्तराखंड सरकार के पास भेजने का काम करना है, और जिसके माध्यम से सरकार के कान खुले कि कहीं न कहीं हमारी मातृशक्ति के साथ, हमारे नागरिकों के साथ और हमारे सामान्य नागरिक का कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, उनका शोषण हुआ है। तो मैं ज्यादा न कहते थे, क्योंकि ये विषय कहने का नहीं, ये कर्म करने का विषय है। इस समय मुंह से नहीं, हमें अपने क्रिया के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि अगर एक आंदोलन आप दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक करें तो कहीं न कहीं इनके कानों में जू रेंगने का काम करेगा, और कहीं न कहीं इस विषय को वो अपने पटल के माध्यम से लाने का काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी यहाँ पे आपकी कार्यकारिणी है, जो आपके लोग हैं, उनके साथ पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन दिल्ली का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। तो पूरे आपके साथ पूरे पूर्व सैनिकों का, पूरे जो जनमानस का समर्थन आपके साथ है। मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को अगर आपने कहीं पे भी कमजोर किया तो ये पैसे आपको मिलेंगे नहीं, ये पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पैसे नहीं है, ये धर्म के पैसे हैं, ये फौजियों के पैसे हैं, उनके हस्बैंडों के पैसे हैं, और ये ऐसे व्यक्तियों के पैसे हैं जिन्होंने जिनका जोड़कर कहीं न कहीं एक राशि बनाने का काम कर, उस राशि को हड़पने का काम इस लक कंपनी के द्वारा किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको संगठित होना है। इसी प्रकार जब भी आपकी भावनाएं जब भी आपको इस विषय पर आगे आना हो, आपको कौन मिलती है, तो जरूर आप आगे आए और कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि साथ से संघ और संघ से संगठन, अब ये संगठन का रूप इसे लेना चाहिए, और जिसके माध्यम से हमें उस दरवाजे को और उस प्रत्येक घटक को आवाज देनी होगी जो इसके कर्णधार है, जिनके माध्यम से पैसा वापस आ सकता है। तो मैं पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार, क्योंकि हमारा सामाजिक विषय से सरोकार रहता है, हमारा विषय पूर्व सैनिकों के हितों के लिए रहता है, और इसमें अधिकतर महिलाएं मेरे कोटद्वार, मेरे आसपास के जिलाओं के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, मैं दिल की गहराई से आपके साथ हूँ, और मैं भगवान बद्री विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।